आप सभी को मेरे प्यार और नमस्कार। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हाफ पास्ट रहेगा। हाफ पास्ट से बनने वाली जितनी भी सेंटेंसें हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं उस पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि हाफ पास्ट का यूज इट के साथ किस तरह से किया जाता है और इट से बनने वाले जो सेंटेंस हैं यहाँ पे हाफ पास्ट वाले वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे 7:30 बजे है या फिर 9:30 बजे हैं या 10:30 बजे हैं। इस तरह से तुम्हारे हाफ पास्ट वाले सेंटेंस होंगे, उन्हें हम बना के देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर में तुम्हें सेंटेंस ये बनानी है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से हो कि स्ट्रक्चर तुम्हारा देखो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो यहाँ पे कि तुम्हें यहाँ पे इट जो है सबसे पहले लेनी है। यहाँ पे जो इट है तुम्हारी ये सब्जेक्ट को काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखना इट यहाँ पे सब्जेक्ट को काम करेगी। ठीक है, उसके बाद एज हमें जब लेनी है इट के बाद जब है आ रही है। ठीक है, सेंटेंस में अगर है आती है तो उसके लिए हमें एज लेनी है। ठीक है, अगर सेंटेंस में बाज हमें जब लेनी है इट के बाद जब अगर था आ रही है या फिर थे आ रही है, ये दोनों शब्द आ रहे हैं सेंटेंस में, तो हमें इट के बाद बाज लेनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विल भी हमें इट के बाद जब लेनी है जब दो शब्द देखो यहाँ पे, या तो होगा होगा आ रही है तो उसके बाद उसके लिए हमें विल भी लेनी है। ठीक है, या फिर होंगे आ रही है या फिर होंगे आ रही है, ये दोनों शब्द में से कोई सा भी शब्द आ रहा हो वहां पे क्या लेनी है, फिर विल भी लेनी है हमें इट के तुरंत बाद। ठीक है, अब रही बात तो यहाँ पे हाफ पास्ट की, तो हाफ पास्ट इज हो या फिर वाज या फिर विल भी, इनके तुरंत बाद तुम्हें हाफ पास्ट लेनी है यहाँ पे हाफ पास्ट। और ध्यान रखिए हाफ पास्ट में चले किसकी लगानी है, हाफ पास्ट लगाते हैं साढ़े की। साढ़े जो शब्द है तुम्हारो, ठीक है, हिंदी को शब्द है साढ़े, इस साढ़े की हम लगाते हैं हाफ पास्ट। ठीक है, यह चीज़ है हम तुम्हें जरूर ध्यान रखनी है कि साढ़े जहाँ पे भी साढ़े आ जाए साढ़े से तुम्हें हाफ पास्ट ही लगानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साढ़े के बाद जो भी टाइम है तुम्हारा वो टाइम लेना तुम्हें। टाइम में तुम्हें संख्या संख्या जो भी संख्या है वो रखनी है। ठीक है, टाइम में जैसे 5, 6, 7, 8, 9 वो संख्या तुम्हें टाइम में रखनी है। और टाइम के साथ ध्यान रखनी है तुम्हें ओ क्लॉक नहीं लगानी है, ये ओ क्लॉक बिल्कुल भी नहीं लगानी है। लास्ट में बस इतना करना है, मैं फुल स्टॉप लगा देना है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर जितनी भी सेंटेंस है तुम्हें बनाने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में जैसे 9:30 बजे होंगे। अब देखो जैसे सेंटेंस है तो सेंटेंस में देखो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे साढ़े शब्द आए हुए हैं, तो हमें पता है साढ़े शब्द की एक ही अंग्रेजी जो होता है वो है तुम्हारी हाफ पास्ट, इसकी पता हमें। अब देखो लास्ट में देखो होंगे आ रही है, हमें पता है कि होंगे आ रही है तो किसको यूज करते हैं, विल बी को। ठीक है, ये भी चीज़ हमें पता है। अब क्या करना है कि ये 9:30 बजे होंगे टाइम वाले सेंटेंस है, और टाइम वाले सेंटेंस सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इट तुम्हारा सब्जेक्ट लेते हैं। या इट सबसे पहले सब्जेक्ट लिया हम इट, इट ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, हमें होंगे की लगानी है इट के बाद विल बी, तो विल बी ले लेंगे। हमने इट के बाद क्या ले ली, विल बी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करी कही कि अगर इनके बाद ये जो हो चाहे बाज हो चाहे विल बी हो, इनके बाद तुरंत बाद साड़ी की लेते हैं हाफ पास्ट। तो यहाँ पे देखो साड़ी है ना, ये सब साड़ी, तो इसकी ले लेंगे हम हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, ये तुम्हारी साड़ी की लगी। अब साढ़े के बाद जो संख्या हो, तो मैंने कि साढ़े के बाद जो भी संख्या होगी वो टाइम में आता है। ठीक है, वो क्लॉक इसमें लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे साढ़े के बाद संख्या कितनी है, 9, तो बस हाफ पास्ट के बाद वही संख्या रख दिया 9 है तो 9 लिख दी। ठीक है, लास्ट में जाके क्या लगा देना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लग गई। लेकिन यहाँ पे बजे की हम बजे की ध्यान रखें, बजे की लगाने की कोई जरूरत नहीं, बजे की हम लगाते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पर जितनी भी सेंटेंस हो वो सेंटेंस बनाते चलना है। अब देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, जैसे 7:30 बजे थी। इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे साढ़े भी है, ठीक है, और थे भी है, और ये टाइम तो है ही है। ठीक है, पूरा टाइम तो ही है 7:30। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम इट ले, हम जानते हैं कि इट के साथ थे की क्या लगाते हैं, इट के साथ थे की लगाते हैं बाद, तो तुम्हें इट के साथ बाद ही लेनी है। ठीक है, नॉर्मल सी बात। तो यहाँ पे इट के बाद बाद ले लो, यहाँ पे इट के बाद बाद ले लो। अब देखो, अब देखो बाज के तुरंत बाद हम साढ़े की लेते हैं, वो हाफ पास्ट होता है, तो यहाँ पे भी बाज के बाद साढ़े की तुम्हें लेनी इसकी हाफ पास्ट।
हाफ पास्ट, ठीक है, साढ़े की आ गई हाफ पास्ट। अब क्या करना है इसमें, जो संख्या है इसमें साढ़े के बाद 7 है, तो 7 की वैल्यू 7, लास्ट में जाके फुल स्टॉप, ठीक है, ये भी सेंटेंस बन गो, ठीक है। और यहाँ तक बचे हैं इस सेंटेंस से, देखो इस सेंटेंस में तुम्हें देखो लास्ट में है आ रही है, तो हमें पता है इज को भी यूज करना है इसमें, ठीक है। लास्ट में क्या आ रही है, तो हमें पता है कि है कि नहीं, इसमें इट लेनी है, तो इट ले ली, ठीक है। इट के साथ अब है कि लगा दो तुम इज, यहाँ पे इज ले ली इट के साथ। अब जानते हैं कि जहाँ पे भी हम इज आ रही हो इज के बाद हाफ पास्ट की लेते हैं, तो यहाँ पे साढ़े की लगा देंगे हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, ठीक है। अब उसके हाफ पास्ट के तुरंत बाद जो संख्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 की लेके दो 5, और लास्ट में जाके बस फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, बजेगी तुम्हें लगाने की कोई जरूरत ना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो है कि इज को भी देखो और वाज को भी देखो और विल बी को देखो, दोनों तीनों के यहाँ पे एग्जाम्पल हमने करके देखे हैं, ठीक है। और हाफ पास्ट भी तुम्हें सही तरह से समझ में आ गई होगी किस तरह से हमें इज वाज और विल बी के बाद यूज करो, ठीक है। और भी सेंटेंस है जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है, आज के लिए